अभी तक हमने कई मौके ऐसे देखे हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े कितने केसेस कोर्ट्स में आते हैं और कितने जजेस रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के बाद पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं। नहीं चाहते हुए भी ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से बहुत मिले हुए हैं और ये तब तक ठीक है जब तक दोनों एक दूसरे की वर्किंग में प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। हालांकि अब हम इन दोनों बॉडीज के बीच में एक इंटरेस्टिंग न्यू पार्टी को जुड़ा देख रहे हैं और वो है बॉलीवुड। जी हाँ, आपने सही सुना। बीते कुछ दिनों से कुछ एक्टर्स और सिंगर्स ने ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है जिसमें सरकार के साथ साथ जुडिशरी पर भी सवाल उठे हैं और एक मामले में तो उल्टा यूनियन गवर्नमेंट अपने ही एक एमपी के खिलाफ दिखी है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। असल में बॉलीवुड द्वारा जुडिशरी के खिलाफ सवाल उठने शुरू हुए हैं वेटरन सिंगर उषा उथुप से, जिन्होंने एक इवेंट के दौरान सीजे डीवाई चंद्रचूड़ से पूछ लिया था कि वे आखिर आरजीकर मैटर में एक फैसला क्यों नहीं सुना रहे। इस मामले से जहां सीजीआई ने अच्छी तरह से डील किया था, वहीं अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने एक इवेंट के दौरान साफ साफ जजेस के खिलाफ उंगली उठाई है कि आखिर वे किससे डर रहे हैं। उनके इवेंट का मेन टॉपिक उमर खालिद को बेल नहीं मिलने से जुड़ा हुआ था, जो कि पिछले 4 सालों से जेल में बंद है। अभी मामले शांत होते कि बीजेपी एमपी कंगना रनावत से जुड़े एक केस ने लाइमलाइट ग्रैब कर ली है और यहाँ हम उनकी मूवी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। मूवी जो कि इंडिया के डार्क पीरियड पर बेस्ड है को काफी बैकलैश मिल रही है और आए दिन इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन की जा रही है। इस मूवी पर ये इल्जाम लगा है कि ये फिल्म सिख्स को एक गंदे लाइट में शो करती है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि मामला और बिगड़ गया जब बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फिल्म से जुड़े प्ली के दौरान जस्टिस बुर्गेस कोलाबावाला और फिरदौस पूनीवाला ने पाया कि बीजेपी खुद ही अपनी एमपी की मूवी को पोस्टपोन करवाने के पीछे पड़े हैं। असल में जी एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूसर ऑफ कंगना रनावत मूवी इमरजेंसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल की, ये मांग करते हुए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इस मामले में एक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं देकर मामले को जानबूझकर डिले कर रही है और वो भी बीजेपी की कहने पर। ये सब बस इसलिए हो रहा है क्योंकि हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस जो होने वाले हैं। जी की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट वेंकटेश धोंद ने सीबीएफसी को फटकारते हुए स्टेट किया है कि द को प्रोड्यूसर कंगना इज अ बीजेपी एमपी एंड दे बीजेपी डू नॉट वांट अ फिल्म व्हिच हर्ट्स द सेंटिमेंट्स ऑफ सर्टेन कम्युनिटीज बाय अ बीजेपी मेंबर। ये सुनकर तो बेंच काफी चौंक गई थी और सवाल करते हुए जस्टिस कोलाबावाला ने कहा कि सो यू मीन टू से दैट इट विल अफेक्ट द वोटिंग डिसीजन ऑफ पीपल वोटिंग फॉर बीजेपी? व्हाई वुड समवन रूलिंग इन अ स्टेट वांट टू थ्वार्ट द फिल्म मेड बाय देयर ओन मेंबर? जज ने कहा भी कि अगर सेंट्रल पर अपोजिशन की सरकार होती तो ये बात समझ में आती, पर सीनियर एडवोकेट धोन ने वापस से बीजेपी को फटकारते हुए कहा, माय लॉर्ड्स, आई कैन से दैट ऑल दिस इज हैपनिंग एट द behest of the ruling party BJP in the center. They are looking at their overall interest and thus don't want this film to be released. इस पॉइंट पर तो जस्टिस कोलाबावाला ने डायरेक्ट सवाल करते हुए पूछ लिया कि सो दैट मीन्स द सेंट्रल रूलिंग पार्टी इज एक्टिंग अगेंस्ट इट्स ओन एमपी। लेकिन सीनियर एडवोकेट धोन ने इस पॉइंट पर कह दिया कि वे इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहते। इस हियरिंग के दौरान हाईकोर्ट बेंच सीबीएफसी से भी काफी गुस्सा दिखी थी और वो भी तब जब उनकी ओर से मौजूद डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़ ने कह दिया कि इस फिल्म के रिलीज पर उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब ये गुस्सा इसलिए भी दिखा है क्योंकि हाईकोर्ट बेंच हैड पास्ड एन ऑर्डर ऑन September 4th डायरेक्टिंग द फिल्म बॉडी टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशंस फाइल्ड बाय द जबलपुर सिख संगत अगेंस्ट द फिल्म एंड टेक अ डिसीजन बाय September 18 ऑन वेदर टू रिलीज इट और नॉट। और जब उन्हें पता चला कि अभी तक इस मामले में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है तो वे भड़क गए। इस केस में डॉक्टर चंद्रचूड़ ने स्टेट किया कि द बोर्ड इज येट टू टेक अ फाइनल डिसीजन ऑन द फिल्म सर्टिफिकेशन एंड दैट द चेयरमैन हैज नाउ रिफर्ड द इशू टू द रिवाइजिंग कमिटी ऑफ द सेंसर बोर्ड। जिससे बेंच भड़क गई और फटकारते हुए कहा कि ये एक मूवी है और ना ही डॉक्यूमेंट्री, जिसकी वजह से सीबीएफसी इतना टाइम ले रही है। बेंच ने आगे स्टेट भी किया कि आए दिन सीबीएफसी को ऐसे सेंसर लगाने से बचाने भी चाहिए क्योंकि हमारे देश की जनता इतनी भोली नहीं है कि एक मूवी से इन्फ्लुएंस हो जाएगी। एंड एडेड, do you think people of our country are so naive that they will believe whatever is shown in the film? What about creative freedom? There are billions of internet users in our country. This issue of objecting release of films need to stop, otherwise what about the creative freedom and the freedom of speech and expression in our country? We are only curtailing creative freedom then. और जिसके साथ ही कोर्ट ने 25 सितंबर का टाइमलाइन फिक्स किया है सीबीएफसी के लिए ये डिसाइड करने के लिए कि वे आखिर इस मूवी को रिलीज होने भी देंगे या नहीं। जिसके साथ द बेंच एडेड, डोंट बी अ फेंस सिटर, वी विल डिसाइड द इशू इवन इफ यू से दैट द फिल्म शुड नॉट बी रिलीज्ड, हैव दैट करेज टू से दैट द फिल्म शुड नॉट बी रिलीज्ड। लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होने वाले पॉइंट पर जस्टिस कोलाबावाला ने ऐड भी किया कि उनकी कम्युनिटी विच इज पारसीज के कंटेक्स्ट में हमेशा ही कुछ फनी मूवी में दिखाया जाता है, पर वे मूवी को एक मूवी की तरह देखते हैं एंड एडेड, व्हाई डू पीपल गेट अफेक्टेड लाइक दिस? माय कम्युनिटी इज मेड फन ऑफ इन ऑलमोस्ट एवरी फिल्म।
वी laugh along and don't consider it against our community। लेकिन इस मामले में डॉक्टर चंद्रचूड़ ने ऐड किया था कि ये देखना भी काफी जरूरी है कि लोगों के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में कुछ ऐसा ना फैलाया जाए जिससे दंगे फसाद की स्थिति पैदा हो सकती है। And stated, there are some scenes in the movie wherein a person, a polarizing figure of particular religious persuasion, is cutting a deal with political parties. We have to see whether this is factually accurate। यहाँ तो हमने आपको बताया कि इस मूवी से जुड़े बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या तहलका मचा है और साथ ही आपको दूसरे कोर्ट्स का भी हाल बताते हैं जहां इस मूवी ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के 4 सितंबर के ऑर्डर के ठीक एक दिन पहले द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैड परमिटेड 2 petitioners, द जबलपुर सिख संगत एंड श्री गुरु सिंह सभा, to file a detailed presentation of their objections before the CBFC within 3 days। इस केस में पिटिशनर्स का कहना था कि इस मूवी के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और सिख कम्युनिटी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, जिसके साथ ही उन्होंने कंगना रनावत से माफी भी डिमांड की है। इन 2 ग्रुप्स के अलावा द शिरोमणि अकाली दल had also sent a legal notice to the CBFC asking it to stop the release of Ranawat's film। और इसके अलावा चंडीगढ़ के एक डिस्ट्रिक्ट ने भी इस केस में एक्टर एंड बीजेपी MP कंगना रनावत को लीगल नोटिस इशू किया है ओवर हर कंट्रोवर्शियल फिल्म इमरजेंसी। एडवोकेट रविंदर सिंह बसी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, filed an application claiming the actor tried to tarnish the image of Sikhs in a film। इस मामले में एडवोकेट रविंदर ने ऐड भी किया है कि सिख कम्युनिटी को गलत लाइट में शो करने के अलावा मूवी में काफी फॉल्स एलिगेशंस भी लगाए गए हैं और इसी की वजह से उन्हें कंगना रनावत के खिलाफ केस फाइल करना है। द कोर्ट विल टेक अप द मैटर अगेन ऑन December 5। इस मूवी के राइटर होने के अलावा कंगना रनावत इसमें PM इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही है along with अनुपम खेर और श्रेयस तलपड़े। और ये मूवी इज बेस्ड ऑन द इमरजेंसी imposed by the इंदिरा गांधी गवर्नमेंट in 1975। It has run into trouble after Sikh organizations allege that it misrepresents the community। Sources in the central government have said there is some sensitive content in the movie। और हम जानते ही हैं कि हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस 5 अक्टूबर को होने वाले हैं, जिसकी वजह से ही ये क्लेम किया जा रहा है कि सेंटर इस मूवी को इसके बाद रिलीज करवाना चाहती है। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कंगना रनावत की ये मूवी रिलीज हो पाएगी या नहीं। इस मामले में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following लॉ चक्रा।